बिना एडवर्टाइजिंग के ज़ीरोधा ने 1 लाख करोड़ की कंपनी कैसे बनाई? क्या कोई कंपनी बिना टीवी ऐड, बिना सेलिब्रिटी, बिना करोड़ों के मार्केटिंग किए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बना सकती है, कमा सकती है? ज़्यादातर लोग कहेंगे इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। 1 लाख करोड़, लोग 1 आध करोड़ नहीं बना पाते। लेकिन भारत में एक ऐसी कंपनी है जिसने यही करके दिखाया, उसका नाम है ज़ीरोधा। आज भारत में करोड़ों इन्वेस्टर्स का पहला स्टॉक ब्रोकर। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है फोकस, सिंप्लिसिटी, कस्टमर ट्रस्ट और पेशेंस की कहानी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बिजनेस करते हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ज़ीरोधा से मिलने वाली लेसन्स आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में बताऊंगा मैं आपको ज़ीरोधा का ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे हर एंटरप्रेन्योर अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता यानी MG गुरु। पिछले 20 वर्षों से मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहा हूं और मेरा मिशन है भारत के 10 लाख से अधिक लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना और उन्हें वेल्थ क्रिएटर बनाना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको देते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस बिना किसी हाइप के, बिना किसी फेक प्रॉमिस के। तो ज़ीरोधा की कहानी शुरू करते हैं। साल 2010, 2 भाई नितिन कामत और निखिल कामत, ना कोई बड़ा वेंचर कैपिटल, ना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, ना बड़ा ऑफिस, बस एक सपना, भारत में इन्वेस्टिंग को आसान कैसे बनाया जा सकता है। और हाँ, यहाँ हर व्यक्ति सस्ता ढूंढता है, तो सस्ता कैसे किया जा सकता है। उस समय ब्रोकिंग इंडस्ट्री कैसी थी? हर ट्रेड पर भारी ब्रोकरेज, हिडन चार्जेस, कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म्स। रिटेल इन्वेस्टर बहुत परेशान रहता था, किसी को समझ नहीं आता था कि कैसे काम करते हैं। दोनों भाइयों ने एक ही सवाल पूछा, और वो ये, अगर ब्रोकरेज को ही कम कर दें तो क्या होगा? और यहीं से जन्म हुआ ज़ीरोधा का। किसका? ज़ीरोधा का। यानी कि कोई बैरियर नहीं, इन्वेस्टिंग के रास्ते की सारी बाधाएं समाप्त। सबसे बड़ा इनोवेशन। उस समय लोग सोचते थे ब्रोकर ज़्यादा ब्रोकरेज कमाएगा तभी प्रॉफिट होगा उसे, लेकिन ज़ीरोधा ने बिल्कुल उल्टा सोचा। उन्होंने फ्लैट 20 रुपये ब्रोकरेज का मॉडल शुरू किया, डिलीवरी ट्रेडिंग कर दी बिल्कुल फ्री। मार्केट में हड़कंप मच गया, कॉम्पिटिटर्स बोले ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। लेकिन हुआ है बिल्कुल उल्टा। कम चार्जेस की वजह से लाखों नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आने लगे, और आज लगभग हर डिस्काउंट ब्रोकर उसी मॉडल को फॉलो और रिप्लिकेट कर रहा है दोस्तों। इसे कहते हैं नई सोच का नया जादू। और यह सबसे बड़ी कहानी है। क्या आपने कभी टीवी पर कोई भी ज़ीरोधा का एडवर्टीजमेंट देखा है? नहीं देखा होगा। IPL स्पॉन्सरशिप, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ह्यूज होर्डिंग्स, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। फिर कस्टमर आए कहाँ से? जहाँ ज़ीरोधा ने मार्केटिंग की जगह कस्टमर एक्सपीरियंस को चुना। किसको चुना? कस्टमर एक्सपीरियंस को। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर खुद मार्केटिंग करेगा। आज इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। सर्टिफाइड कस्टमर सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट बजट जीरो में कन्वर्ट हो गया, जीरो में। एक नियम बनाया ज़ीरोधा ने, प्रोडक्ट पहले, मार्केटिंग बाद में। ज़ीरोधा ने करोड़ों रुपए ऐड पर खर्च नहीं किए दोस्तों, उन्होंने पैसा लगाया टेक्नोलॉजी में। प्लेटफॉर्म बनाया, काइट, सिंपल इंटरफेस था, फास्ट एग्जीक्यूशन, लो कॉस्ट, बिगिनर फ्रेंडली। फिर बनाया कॉइन, फिर बनाया वेरसिटी, कंसोल, सेंसिबल पार्टनरशिप, स्मॉल केस इंटीग्रेशन, रेन मैटर स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था, यानी सेल नहीं, सर्व करो। और उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और वो था एजुकेशन को ही मार्केटिंग बना दो। ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं? वो
चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें, लेकिन ज़ीरोधा ने क्या कहा, पहले सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करना। उन्होंने फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया वैड सिटी। आज लाखों लोग वहीं से स्टॉक मार्केट सीखते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने एजुकेशन बेचकर कोई पैसा नहीं कमाया, एजुकेशन देकर ट्रस्ट कमाया और उस ट्रस्ट से लाखों कस्टमर आ गए। एक और बड़ा काम जो ज़ीरोधा ने किया वो ये है, फंडिंग नहीं ली। आज स्टार्टअप कल्चर में फंडिंग लेना फैशन बन गया है, लेकिन ज़ीरोधा ने वेंचर कैपिटल नहीं लिया, कोई इन्वेस्टर प्रेशर नहीं, क्वार्टरली टारगेट्स नहीं, लॉस दिखाकर ग्रोथ नहीं, उन्होंने बिजनेस प्रॉफिट से चलाया। इसे कहते हैं बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस, यानी अपनी कमाई से अपना बिजनेस बढ़ाना। आज भी ज़ीरोधा दुनिया की सबसे बड़ी बूट स्ट्रैप्ड फिनटेक कंपनीज में गिनी जाती है। एक और नियम जो उन्होंने फॉलो किया वो था प्रॉफिट पहले, वैल्यूएशन बाद में। आज कई स्टार्टअप लॉस में है, लेकिन वैल्यूएशन अरबों रुपए की है। ज़ीरोधा ने उल्टा किया, पहले प्रॉफिट, फिर ग्रोथ, फिर वैल्यूएशन। बिजनेस की असली हेल्थ इंडिकेटर रेवेन्यू नहीं होता है वो दोस्तों, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। यही बात अधिकांश नए एंटरप्रेन्योर्स भूल जाते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एक चीज जो सबसे बड़ी साबित की वो ये, सिंप्लिसिटी ही सुपर पावर है। उनका ऑफिस देखिए, बिल्कुल सिंपल, वेबसाइट देखिए एकदम सिंपल, प्राइसिंग देखिए बिल्कुल सिंपल, ऐप देखिए सिंपल, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन सेल्स नहीं बढ़ाता है, टेंशन बढ़ाता है। क्लैरिटी आपकी सेल्स बढ़ा सकती है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने की लॉन्ग टर्म थिंकिंग। नितिन कामत ने कई बार कहा, हम तेजी से नहीं, हम तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। उन्होंने हर ट्रेंड नहीं पकड़ा। क्रिप्टो आया, फोमो नहीं आया उनको, मेमेज आए, फोमो नहीं आया। अननेसेसरी एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, फोकस सिर्फ कोर बिजनेस पे रखा और अपनी सबसे बड़ी ताकत कलेक्ट की, दैट इज ट्रस्ट। फाइनेंशियल बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ट्रस्ट बिकता है। अगर लोग अपने करोड़ों रुपए आपके प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो वे आपको ब्रांड पर नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा कर रहे हैं। ट्रस्ट बनाने में वर्षों लगते हैं दोस्तों, और ख़त्म होने में कुछ मिनट। तो अब सवाल ये है, क्या ज़ीरोधा सिर्फ लक के भरोसे सफल हुआ था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 5 ऐसे काम किए जो उनकी ग्रोथ में बहुत बड़े मील के पत्थर साबित हुए। पहला, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचा। क्या प्रॉब्लम थी? लोग ब्रोकरेज से बहुत परेशान थे। उन्होंने कॉस्ट घटा दी और लोगों को के लिए ट्रेडिंग आसान कर दी। दूसरा, उन्होंने कस्टमर फर्स्ट रखा। एडवर्टीजमेंट पे पैसा नहीं लगाया, कस्टमर एक्सपीरियंस पे पैसा लगाया, जिससे कस्टमर को उनका प्लेटफॉर्म पसंद आने लगा। तीसरा, उन्होंने एजुकेशन दी। एजुकेशन से क्लैरिटी आती है और जब क्लैरिटी आती है तो हर व्यक्ति ग्रोथ करता है। जब वो व्यक्ति ग्रोथ करेगा तो आपकी ग्रोथ तो अपने आप होगी। तो इस तरीके से उन्होंने फ्री नॉलेज देकर अमूल्य ट्रस्ट खरीद लिया लोगों का। 4, प्रॉफिट कमाया। फंडिंग के पीछे नहीं भागे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ से कहीं फंडिंग उठा लें, नहीं। उन्होंने लिस्टिंग करके हम पैसा उठा लें, नहीं। उन्होंने प्रॉफिट बनाया। सबसे बड़ी बात 5वां जो है वो है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। उन्होंने 10 साल की सोच रखी, ना कि 10 महीने की। वो घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए थे, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि अब आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो जानते थे अगर वो अपनी कोर वैल्यूज को पकड़े रहेंगे तो ग्रोथ जरूर करेंगे। तो आज एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या लेसन है इसमें सीखने के लिए? अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो ज़ीरोधा आपको सिखाता है प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ कि लोग खुद रिकमेंड करने लगें। एडवर्टीजमेंट से पहले रेपुटेशन जरूरी है। कस्टमर को एजुकेट करो, प्रॉफिट पर ध्यान दो, पेशेंस रखो, शॉर्टकट मत अपनाओ, सिंप्लिसिटी अपनाओ और आप देखोगे कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद बिक जाएगा। अब इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेसन है? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो याद रखिए, हर ही बड़ी कंपनी की शुरुआत छोटी सी होती है, लेकिन महान कंपनी बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। पहला है विज़न,
अगर जिसके पास विजन नहीं है वो बड़ी ग्रोथ कर ही नहीं सकता। दूसरा है एग्जीक्यूशन। आप कितना भी बड़ा विजन रखे रहिए, कितने भी पॉजिटिव बने रहिए, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। और तीसरा है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, रैंडम वर्क किया, तो भी आप कितनी भी बड़ी कंपनी फॉर्म कर लें, आज नहीं तो कल वो धराशायी हो ही जाएगी। तो कल्पना कीजिए अगर नितिन कामत भी बाकी स्टार्टअप्स की तरह फंडिंग के पीछे भागता, टीवी एड चलाता, सेलिब्रिटीज से माल बिकवाने की कोशिश करता, लॉस में ग्रोथ नंबर्स दिखाता, और शायद आज ज़ीरोधा बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने स्लो ग्रोथ चुनी लेकिन सस्टेनेबल चुनी, और आज भारत का सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल ब्रांड्स में गिना जाता है। तो दोस्तों, बिजनेस में हमेशा सबसे ज़्यादा पैसा वह नहीं कमाता जो सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, कई बार सबसे ज़्यादा पैसा वह कमाता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। याद रखिए, ब्रांड्स ऐड से नहीं चलते, नहीं बनते, वो ट्रस्ट से बनते हैं, और ट्रस्ट तब बनता है जब आपका प्रोडक्ट जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपके हिसाब से ज़ीरोधा की सबसे बड़ी सफलता का कारण क्या है। लो ब्रोकरेज, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट या एजुकेशन? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, हर एक का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस, वेल्थ बिल्डिंग, करियर ग्रोथ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो MG गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और वेल्थ क्रिएट करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता। राधे राधे।